हेलो फ्रेंड्स, आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुनवाई करते हुए एसबीआई की याचिका खारिज कर दी। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि एसबीआई ने कहा था कि 6 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित आंकड़ों को प्रकाशित करना या इलेक्शन कमीशन को हस्तांतरित करना संभव नहीं है। इसके लिए 30 जून तक की मोहलत दी जाए। यह याचिका 4 तारीख को एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। इसके जवाब में, इसके अगेंस्ट में एडीआर ने, जो कि इसमें पिटीशन करता थी, उसने कंटेम्प्ट फाइल की सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना एसबीआई कर रहा है। उसकी सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में हुई। अपने 40 मिनट की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि कल 12 तारीख को शाम को 5 बजे तक एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित जितने भी आंकड़े हैं वो इलेक्शन कमीशन को सुपुर्द करे और इलेक्शन कमीशन 15 मार्च को शाम के 5 बजे तक सारे आंकड़े अपने वेबसाइट पर जारी करे। तो यह स्ट्रिक्ट आदेश सुप्रीम कोर्ट ने आज एसबीआई को दिया। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कल अगर एसबीआई इस आदेश की अवहेलना करता है तो आगे कंटेम्प्ट की कार्रवाई भी एसबीआई पर की जा सकती है। दोस्तों, जो डिटेल खबर है वो यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी से जुड़े केस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने करीब 40 मिनट में फैसला सुना दिया। एसबीआई ने कोर्ट से कहा कि बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने में हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए कुछ समय चाहिए। इस पर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पिछली सुनवाई कहा कि पिछली सुनवाई जो 15 फरवरी को हुई थी उससे लेकर आज 26 दिन हो गए हैं। इन 26 दिन में एसबीआई ने क्या किया? करीब 40 मिनट की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि एसबीआई 12 मार्च तक सारी जानकारी का खुलासा करे। इलेक्शन कमीशन सारी जानकारी को इकट्ठा करके 15 मार्च को शाम 5 बजे तक इसे वेबसाइट पर पब्लिश करे। सुप्रीम कोर्ट ने आगे सुनवाई में कहा कि एसबीआई को अपने चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का एफिडेविट फाइल करना होगा जिसमें लिखा होगा कि एसबीआई दिए गए आदेशों का पालन करेगी। हम अभी कोई कंटेम्प्ट नहीं लगा रहे हैं। अगर आज के आदेश का वक्त रहते पालन नहीं किया गया तो हम एसबीआई के खिलाफ कठोर लीगल एक्शन लेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगा दिया था और साथ ही साथ एसबीआई को 12 अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को देने का निर्देश दिया था। 4 मार्च को एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर इसकी जानकारी देने के लिए 30 जून तक का वक्त मांगा था। इसके अलावा कोर्ट एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जिसको एडीआर के नाम से जाना जाता है, कि इस याचिका पर सुनवाई की जिसमें 6 मार्च तक जानकारी नहीं देने पर एसबीआई के खिलाफ अवमानना का केस चलाने की मांग की गई थी। डीवाई चंद्रचूड़ ने इस केस की सुनवाई करते हुए कहा कि एसबीआई का कहना है कि सूचनाओं का मिलान करना वक्त लेने वाली प्रक्रिया। हमारे आदेश में हमने सूचनाओं के मिलान की बात नहीं कही है। हमने कहा है कि सूचनाओं को जाहिर की न करना है, मतलब जो भी सूचना उसके पास है उसे पोर्टल पर डाल देना, वेबसाइट पर डाल देना है। एसबीआई के तरफ से देश के दुनिया के सबसे बड़े वकील, जाने माने वकील हरीश साल्वे ने एसबीआई की पैरवी की और एसबीआई का पक्ष रखते हुए कहा कि इतने बड़े आंकड़ों का मिलान करना अभी संभव नहीं है। इसके लिए 30 जून तक का समय चाहिए, जिस पर सीजीआई काफ़ी सख्त हो गए। उन्होंने कहा कि आपको आंकड़ों का मिलान नहीं करना है, जो भी आंकड़े हैं सिर्फ आप उनको ही इलेक्शन कमीशन को सुपुर्द करें। तो इस प्रकार से करीब 40 मिनट तक सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई, दोनों ओर से बहस हुई और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आपको कल 12 मार्च को शाम को 5 बजे तक
इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सारे आंकड़े हस्तांतरित कर देने हैं। तो यह एक बहुत बड़ा अपडेट था इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर। अब यह कल देखना दिलचस्प होगा कि जो एसबीआई 30 जून तक का समय मांग रही थी, अब सुप्रीम कोर्ट के कड़े आदेश के बाद क्या लगभग 24 घंटे के अंदर आंकड़े दे पाएगी या नहीं, और यदि आंकड़े देगी तो क्या आंकड़े सही होंगे, क्या एसबीआई आंकड़ों में हेर फेर नहीं करेगी, या फिर आधे अधूरे आंकड़े तो नहीं देगी। तो ये अब कल ही पता चल पाएगा। तो कल देखते हैं कि एसबीआई सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किस प्रकार